बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हालिया होने वाले गैलप सर्वे की हम बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हालिया दिनों में एक नहीं कई महाजों पर अवामी एतमाद के बहरान का सामना है। ताज़ा तरीन गैलप सर्वे में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर उठने वाले अवामी सवालात ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि तब्दीली के दावे और हकीकी गवर्नेंस के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। 58% शहरियों ने तरक्याती फंड्स में करप्शन की शिकायत की है। 73% अफराद का कहना है कि सरकारी नौकरियां मेरिट पर नहीं मिलती और 60% के मुताबिक हुकूमत एहतजाज में वक्त ज़ाया कर रही है, जबकि 40% शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में केपी को ज्यादा करप्शन ज़दा करार दिया है। 59% ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदही की है। 73% शहरियों ने सूबे में सिफारिशी कल्चर, जबकि 66% वोटर्स ने मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से वादा खिलाफी का शिकवा किया है। सिफारिशी कल्चर, बढ़ती हुई बेरोजगारी, वादा खिलाफी और करप्शन जैसे इल्जामात ने पीटीआई हुकूमत के बयानी को शदीद धचका पहुंचा दिया है। इन अदादोशुमार की बाज़गश्त हालिया सानह स्वात की तहकीकाती रिपोर्ट में भी सुनाई दी है, जहां 13 कीमती जानें चली गईं। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट ने इंतजामी नाअहली, रेस्क्यू की गैर हाजिरी, नाअहल अमले की भर्ती, कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम की बंदिश, इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम की नाकामी और जमीन पर अरबों रुपए के मुबैना कब्जे जैसे इंकशाफात किए हैं। यहाँ तक कि एक गोताखोर ऐसा तैनात है जो खुद पानी से डरता है। इमदादी कार्रवाइयाँ भी ताखीर का शिकार रहीं। ये दोनों रिपोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा में तर्ज हुक्मरानी, गवर्नेंस, एहतसाब और इदारा जाती निज़ाम की गहरी खामियों को बेनकाब कर रही है। एक जानिब अवाम की अक्सरियत मेरिट, रोजगार और इंसाफ की अदम फराहमी पर नाला है, तो दूसरी जानिब बहरानों के दौरान रियासती मशीनरी की नाअहली और गैर जिम्मेदारी अफसोसनाक हदों को छू रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत कितना काम कर रही है, बल्कि ये है कि क्या इस निज़ाम में आम शहरी की जिंदगी, सलामती और वक़ार की कोई अहमियत बाकी रह गई है। जबकि हुकूमती बयानियाँ और ज़मीनी हक़ाइक़ यकसर मुख्तलिफ हैं, तो सिर्फ दावों, नारों और फाइल्स में लिखी इस्लाहात काफ़ी नहीं होती। अवाम को डिलीवर करने के लिए सियासी संजीदगी, मौसर इदारा जाती इस्लाहात और एक ऐसी हुकूमत दरकार है जो सिर्फ मुंतखब होने की नहीं बल्कि जवाबदेह होने की अहलियत भी रखती हो। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि गैलप सर्वे, सानह स्वात रिपोर्ट, खराब गवर्नेंस, सिफारिशी कल्चर, वादा खिलाफी, करप्शन में इजाफा, 12 में से 7 साल एहतजाजी सियासत, क्या पीटीआई इसी वजह से अभी तक तब्दीली नहीं ला सकी? हसन निसार साहिब कमेंट कीजिएगा। देखें, मेरी एक किताब का उन्वान है काले कौल जी, जिसके बेशुमार एडिशंस शाया हो चुके हैं। उनमें से एक कौल है जो खासा ज़ुबान ज़द-ए-आम और वायरल रहा और अब भी है कि पाकिस्तान के निज़ाम को तेज़ाब से गुस्ल देना ज़रूरी है, और जब तक याद रखना ऐसा नहीं होगा, बद से बदतर और बदतरीन का सफ़र जारी रहेगा। किसी का बाप इसको नहीं रोक सकता। ठीक, हसन साहब, हम ये देख रहे हैं कि 12 साल में से 7 साल सिर्फ एहतजाज किया, और कल अलीमीन गंडापुर से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि आप हमें पंजाब से, सिंध से या बाकी सूबों से कंपेयर नहीं कर सकते, जबकि पहले भी इनकी गवर्नमेंट थी, आज भी इनकी गवर्नमेंट है, लेकिन जवाबदेह कहीं पे नजर नहीं आती हमें केपी गवर्नमेंट। ये हमारा टाइप ही नहीं है। ये फॉर्चून हंटर्स हैं इस मुल्क में, सियासतदान, जमहूरियत, अवाम। ये जब कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ना तो अ लॉट गोज रॉन्ग विद मी। ना इस मुल्क में अवाम है, दो पाए हैं, ना इस मुल्क में कभी जमहूरियत रही है, ना कभी सियासत रही है। पता नहीं, हमारे दानिश्वरों का भी जवाब ही नहीं है। तो ये नॉर्मल है जो कुछ आपने गिनवाया। कब कौन से सूबे में नहीं हुआ? लुढ़ गया लाहौर सारा। ये मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा। डिफेंस के घरों में बेसमेंट्स में पानी है, बेड़ा गर्क हो गया ये बैरियर टाउन का। बेसमेंट्स में पानी, सड़कें तबाह। तो कब ये कुछ नहीं हुआ? और उधर देखो कराची, वहां भुट्टो रोड, शाहराहे जुल्फकार अली भुट्टो रोड बन रही है जी, इतने भी फटियां लग रही हैं, बस गल खत्म। सही, ठीक है, यानी तख्तियों तक काम हो रहा है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं।
क्या सूबाई हुकूमत एहतजाज, सियासी बयानबाजी इस हद तक महदूद रह गई है? सूबे की गवर्नेंस पे कोई तवज्जो नहीं है, बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत नहीं, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत नहीं, वफाकी हुकूमतें। क्योंकि ये आज की कहानी ही नहीं है, सिर्फ ये हर साल की कहानी है और हर सूबे की कहानी है और हमारी तारीख की कहानी। जब तक हम इसको इस तरीके से नहीं लेंगे तो हम किसी एक को, ये आज हम अली अमीन गंडापुर पीटीआई उसके ऊपर निशाना बना के चले जाएं, किसी सूबे में चले जाएं, यहाँ असामियों पे लोग तैनात होते हैं। ये नहीं कि वो क्वालिफाइड हैं वो काम करने के लिए या नहीं। जब एक ड्राइवर को ड्राइवर बनाया जाता है साथ ही साथ, तो इसका मतलब है कि वो ड्राइवर की तनख्वाह भी लेगा और ड्राइवर की तनख्वाह भी लेगा। हाँ। तो दोनों तनख्वाहों के साथ आप एक सियासी वोटर के लिए एक रास्ता निकाल रहे हैं, इस तरह मदद करते हैं। नौकरी लेना, हुकूमती नौकरी या कहीं पे भी नौकरी किसी किस्म, ये सबसे बड़ा हमारे हाथ में किसी भी हुकूमत के बीच पास होता है। इसी वजह से आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आज तक प्राइवेटाइज नहीं हो पाई। ना पीआईए का कुछ कर सकते हैं, ना रेलवे का कुछ कर सकते हैं, ना स्टील मिल का कुछ कर सकते हैं। वहां पे भरे हुए हैं हमारे सियासी कैरेक्टर्स और सियासी लोग। उन्होंने नौकरियां दे दे के भर दिया उन तमाम जगहों को। खरबों पाकिस्तानी अवाम का टैक्स का पैसा ये लोग तमाम के तमाम खा चुके हैं। तो इसलिए तब्दीली कहाँ आई है, किस जगह तब्दीली है? एक सूबे को देखते हो, पूरे पाकिस्तान को देखो, सब सूबों को देखो। और अगर हमारी गवर्नेंस के अंदर जब तक ये तब्दीली नहीं आती, तो ये वाकई में आपकी बात सही है कि ये कोई एहतजाज, इनकलाब, इश्ताल, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिस दिन ये एक आदमी खुद से उठ गया जी, और ये सिटीजन कोई मूवमेंट या इनकी आपस में इनके तकलीफ इतनी बढ़ा दी आपने। जी, जी। हम सब काम करवाते हैं ना अपने, हमारी जिंदगी के मामलात है ना, मामला। मुझे कोई बता दें किसी जगह पे आपके सामने लोग आपको झूठ बोल के, आपके सामने फ्रॉड करके, आपके सामने गलत बात करके, गलत कोट करके आपसे पैसा आपके हाथों से ले जाते हैं, क्योंकि आपने काम करवाना होता है, आपने वोट लेना होता है। इसलिए आप सब एग्री करते हैं। आपको पता है कि बंदा इस काबिल नहीं है कि ये क्लास में खड़ा भी हो सके। सही। ये सिर्फ और सिर्फ जाके जमीनों पे गधा चरा सकता है या हल चला सकता है, उससे ज्यादा इसकी काबिलियत नहीं है। बदकिस्मती से हम उसको उस्ताद बना लेते हैं। ऐसी कौमों का हाल, डरो डरो उस वक्त से जो इस कौम का हाल हो सकता है। ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट की जो इस वक्त पूरी कारकर्दगी है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर आवाम की राय क्या थी, इसी पर हम अपने पैनल का जवाब भी ले रहे हैं। ज़ैगम साहब, आपकी तरफ आते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि केपी की गवर्नमेंट के लिए सबसे अव्वलीन तरजीह सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है? अवाम की फलाह बहबूद, क्या मसले हैं अवाम के, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अवाम क्यों रुल रहे हैं, ये सब कुछ पीछे चला गया? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बाकी तीनों सूबों से मुख्तलिफ है, इसलिए कि ये ऐसी पार्टी की हुकूमत है जिससे करोड़ों नौजवानों ने तब्दीली की, मुख्तलिफ होने की उम्मीदें बांधी हैं। ये इस पार्टी की तब्दीली की लेबॉरेटरी है। ये वो हुकूमत है जिसकी मकबूलियत में किसी को कोई शक नहीं है, जिसके पब्लिक मैंडेट में किसी को कोई शक नहीं है। और ये वो सूबा है जिसकी वजह से पीटीआई ने 2018 का इलेक्शन जीता था, क्योंकि ये दिखाया गया था, ये बताया गया था, और पंजाब में कम से कम लोगों ने यकीन किया था इस बात पर कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस मिसाली रही है, बहुत बेहतर हुई है, करप्शन कम हुआ है, या गवर्नमेंट ने, पीटीआई ने परफॉर्म किया है। ओके। तो अगर वहां से ये खबरें आती हैं कि एक तरफ ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स पे नाकामी और दूसरी तरफ अवाम में, लोगों में नाउमीदी, तो मेरे ख्याल ये बहुत सोचने की बात है कि हुकूमत क्या कर रही है। जो आपका कमेंट है, हुकूमत की तवज्जो किधर है जी? क्या उनकी तवज्जो गवर्नेंस पर है? वो काम कर रही है जो हुकूमत को करना चाहिए? क्या वो इदारों को चला रही है, पब्लिक सर्विस डिलीवर कर रही है, या उसकी तमाम तर तवज्जो वफाक की मुखालफत और अपोजिशन करने पर है? यानी वो काम नहीं कर पा रही जो हुकूमत को करना चाहिए। बहुत लोगों ने सफाई देने की कोशिश की थी सवात के वाक़े पर। आपने बताया कि कैसी मज़का खेज सिचुएशन थी, उनकी अपनी रिपोर्ट कह रही है जी कि कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कोई पानी के जो इंडिकेटर्स है इतने आसान, छोटे छोटे हालात लग जाते वो काम नहीं कर रहे थे। वहां की जो गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी, काम नहीं कर, पीडीएमए और डीडीएमए काम नहीं कर रही थी। गलत लोग रखे हुए थे, 40 मिनट लग गए, छोटा सा शहर है वो। जी जी। और वहां 112 को आने में 40 मिनट लग गए।
एक ये नाकामी, और फिर आपने खुद बताया कि किस तरीके से लोगों की परसेप्शन क्या है। 77% नौजवान कहते हैं हमारे करीब कोई पार्क नहीं है। करप्शन, खास तौर पे करप्शन जो उनका मेन इंडिकेटर है, इस पार्टी की जान है, उनका मेन नारा है, करप्शन पर एक लेकिन जैगम साहब देखें ना, जो नारा जान है उस पर तो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, बल्कि किसी नारे पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं, 12 साल हमने देखा केपी में हो गए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, लेकिन तब्दीली का जो बयानिया है वो दफन है, कहीं तब्दीली नजर नहीं आई। देखिए जी, यहाँ तो गैलप सर्वे वाले की जो रिपोर्ट है ये गलत है। अच्छा। और अगर ये गलत है तो गैलप सर्वे ने अपनी साख को दांव पे लगा दी है ये रिपोर्ट देके। और अगर उसकी कोई साख है तो फिर इस रिपोर्ट में जो चीज़ें बताई गई हैं उन पे गौर करना चाहिए, बग़ैर पार्टीजन हुए, किसी पार्टी की हमायत या मुखालफत में जाए बग़ैर। एक ऐसी जगह जहाँ पे 12 साल से एक गवर्नमेंट को मुसलसल सपोर्ट मिली हो, आवाम की वोट मिला हो, ताकत हो उनके पास, और वो ये ना कर पाएँ जिनका तस्करा आपने किया, तो फिर सोचने की ज़रूरत है। वहाँ पे कोई इफ़ एंड बट्स नहीं हो सकते, वहाँ पे कोई 1947 वाली कहानी नहीं दोहराई जा सकती। सिंपली दे आर इन पावर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, और कॉन्टीन्यूटी है मुसलसल, और तसलसल है, और अख्तियारात हैं, करोड़ों अपने वोटर्स उनके साथ हैं, आवाम की ख्वाहिशात उनके साथ हैं। यही फंडामेंटल्स होते हैं ना किसी हुकूमत को कामयाबी से चलाने के लिए। तो ये गैलप का जो सर्वे है ये तो तमाम जो फंडामेंटल हैं उनकी नेगेशन कर रहा है, उनके खिलाफ ये रिपोर्ट आई है। या तो ये गैलप की रिपोर्ट गलत है, और या फिर जो गैलप ने जो बातें लिखी हैं वो दुरुस्त है। अगर वो दुरुस्त हैं तो फिर ये अफसोसनाक चीज़ है। और मैं तो कोई ज़्यादा बात नहीं करता, तो मेरे दोस्त ने बात की है, मैं तो ये कहता हूँ जो सानिया हुआ है ना, खुदा की कसम, जिस तरीके से रेत आपके हाथों से निकलती है, माँ के हाथ से बच्चा जा रहा है, बाप के हाथ से बेटा जा रहा है, बेटे के हाथ से उसकी बीवी जा रही है, और कोई बचाने वाला नहीं, तो क़यामत का तस्वर क्या होता है? वो था क़यामत। और उसको बचाने के लिए जिस तरह मेरा एक दोस्त कह रहा है 112 तैयार नहीं था, रस्से तैयार नहीं थे, ड्राइवर तैयार नहीं थे, उनको ये नहीं पता कि खाजा खेला से पानी का जो रेला आ रहा है वो कितनी देर तक वहाँ पहुँचेगा। खुद एक्सेप्ट करने का मतलब यही है ना कि आप अपनी नाअहली को भी मान रहे हैं। हमारा